जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, ये चैनल गुरु जी की सेवा सत्संग शेयर करने के लिए बनाया गया है। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी पूरी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी के वचन हैं, सत्संग सुनने वाले का, सुनाने वाले का और शेयर करने वाले का सभी का ही भला होता है। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के विनती की जाती है, सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग्स पहुंच सकें। संगत जी, हमारे गुरु जी बहुत दयालु हैं। हमारे गुरु जी महाशिव हैं। हर पल अपनी संगत के अंग संग रहते हैं। हर सुख में दुख में संगत के साथ रहते हैं। 90% दुख संगत जी के गुरु जी ले लेते हैं। 10% दुख ही संगत को झेलने होते हैं और उन 10% दुखों को झेलने के लिए भी गुरु जी हमें इशारे देते हैं। संगत जी, हमें गुरु जी के इशारों को समझना चाहिए। गुरु जी के इशारे हमें सत्संग के माध्यम से मिलते हैं। इसलिए हमें कभी भी सत्संग को इग्नोर नहीं करना चाहिए, पूरा सुनना चाहिए। संगत जी, आज मैं आपके साथ 3 छोटे छोटे सत्संग शेयर करूंगी। तीनों ही सत्संग बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। आप प्लीज़ सत्संग को ध्यान से सुनिए। सुनने वाली संगत का पहले से ही शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने मुझे ये सेवा दी, उसके लिए भी शुक्राना। संगत जी, अब हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के सामने शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी ने कहा था कि अपना सत्संग शेयर करो, तो मेरा ये शुक्राना वाला सत्संग है। ये मेरा चौथा सत्संग है गुरु जी के आगे। गुरु जी जो बोलेंगे मैं वही बोलूँगी। पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपनी मम्मी के घर जाने लगी थी, तो मैंने कहा गुरु जी आप भी मेरे साथ चलो मेरी मम्मी के घर। तो मैं जैसे थोड़ा हम बाहर निकले तो गुरु जी के दर्शन हुए मैं बटरफ्लाई में। उसके बाद हम अपनी मम्मी के घर गए, तो वहाँ पे ना मुझे मैसेज जाते ही मैसेज मैंने फ़ोन खोला तो उसमें मैसेज क्या आया है कि बेटी आज तो अपनी मम्मी के घर आई है तो खुश रहना, परेशान नहीं होना। तो मैं बड़ा खुश हो गई कि गुरु जी मेरे साथ हैं और गुरु जी की ब्लेसिंग मेरे साथ है। संगत जी, जैसे मैंने ये पढ़ा तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि गुरु जी ने अंग संग हमें साथ दे रहे हैं। गुरु जी अंग संग चलते हैं। गुरु जी तो इतने अच्छे हैं कि हर बात मानते हैं। गुरु जी इतने इतने अच्छे, इतने प्यारे हैं कि अपनी हर संगत की छोटी छोटी बात का भी पूरा ध्यान रखते हैं। और मैं क्या बताऊँ आपको संगत जी। उसके बाद मैं थोड़ा मेरे अंकल आए और मेरा बेटा, हम वापस आने लगे तो मुझे गुरु जी की फिर ब्लेसिंग मिली। उसमें 7-7-7-3 की ब्लेसिंग थी। तो मैंने बोला गुरु जी शुक्राना। उसका टाइम था 8 बजे का। उसके बाद मुझे फिर बटरफ्लाई के 2 के दर्शन हुए शाम के 8 बजे के। मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी तो बहुत दर्शन देते हैं। गुरु जी तो अंग संग होते हैं हमारे, पर हमें नहीं पता चलता है। और गुरु जी इतने प्यारे अपने बच्चों के साथ रहते हैं, हर मनोकामना पूरी करते हैं। और गुरु जी कहते हैं कि सिर्फ मानो मुझे, मांगो नहीं, और पूरा विश्वास बना के रखते हैं अपने बच्चों पे। गुरु जी तो इतनी अच्छाई करते हैं ना, तो हम लोग थोड़ा पीछे रह जाते हैं कि गुरु जी पता नहीं हमारी बात नहीं मान रहे हैं, गुरु जी ये नहीं कर रहे हैं। तो हम मंदबुद्धि वाले लोग होते हैं। गुरु जी तो अंग संग होते हैं हमारे साथ। गुरु जी तो हमें अंग संग अपने दर्शन देते हैं, हर पल पल दर्शन देते हैं। और गुरु जी
तो बहुत ही अच्छे हैं। सारी संगत पे गुरुजी अपनी ब्लेसिंग बना के रखना, अपने परिवार पे ब्लेसिंग बना के रखना। हे मेरे गुरु महाराज जी, जितनी संगत है उन लोगों पे भी अपनी ब्लेसिंग देना, जो नहीं आपका सत्संग सुन सकते हैं उन पे भी अपनी ब्लेसिंग बना के रखना। जय गुरु जी। मैं अपनी प्राणी को चाहे इनाम देती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपका लाख लाख शुक्राना। गुरु जी आपने जब अपने दर पे बुलाया था, थोड़ी सेवा ली थी, तो आपने कल्याण उसी दिन कर दिया था, जो आज हमें कई सालों के बाद समझ में आता है कि मेरे पे कितना बड़ा ब्लैक मैजिक था। मेरा माइंड कंट्रोल किया जा रहा था, मेरा हार्ट चक्रा ब्लॉक कर दिया गया था, और जो भी दिमाग में चलता था, और मैं एक पपेट बन के रह गई थी। तो गुरुजी ने अपने श्री चरणों में लिया, अपने मंदिर बुलाया, अपना प्रसाद खिलाया, जल प्रसाद खिलाया, उससे मेरे सारे रोग काटे, कष्ट काटे। क्योंकि ये आभास हो रहा था कि ये दुख कहीं और से कटने वाला नहीं है, और गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, तेरा कल्याण मैं ही करूँगा, तेरे सारे कष्ट सारे दुख मैं ही दूर करूँगा, और जितनी जल्दी तू ये समझ ले कि तेरा मेरे सिवा कोई नहीं है, उतनी जल्दी तेरा कल्याण होगा। क्योंकि घूम फिर के आना तो तुझे मेरे पास ही पड़ेगा। तो मैं बहुत जगह धक्के खा रही थी, एक तरह से जैसे किसी के पैरों के नीचे से धरती खिसक गई होती, वैसा मेरा हाल था। मैं मतलब डोल रही थी इधर उधर, जिसका कोई आधार नहीं था, बेस नहीं था, करना क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। न पैरों के नीचे जमीन थी, न छत पे आकाश था, न सिर पे आकाश था। ऐसे लगता था जैसे रब ने भी मुझे छोड़ दिया है, और मेरा पूरा इस यूनिवर्स में, इस दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि रब की कृपा को शायद गॉड को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था। बहुत बहुत पाप किए हैं, बहुत गुनाह किए हैं, बहुत बेवकूफ़ियाँ की हैं, बहुत अनादर किया है, बहुत डिसरेस्पेक्ट किया है भगवान की दी हुई चीज़ों की, बड़ों का भी, बड़ों से भी की भी बड़ी डिसरेस्पेक्ट की है। तो ये मुझे मेरे कर्म भोगने के लिए ये सारी तकलीफ़ें आई। पर वो भी जो तकलीफ़ें आई, गुरुजी कहते मैंने 90% तो अपने ऊपर ले लिया, 10% ही तुझे दे रहा हूँ। पर वो 10% भी इतना भयंकर था कि मेरे से भोगा नहीं जा रहा था। गुरुजी बहुत 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 शुक्राना। अभी दिन प्रतिदिन गुरुजी मेरा कल्याण कर रहे हैं। मेरी सारी मेडिसिन छुड़वा दी हैं गुरुजी ने। मेरे माता पिता को भी बहुत आधार दिया है। उनके कई बार कष्ट खाते हैं। गुरुजी कहते कि तेरे पे बला आई थी, मैंने टाल दी, तेरे तक पहुंचने नहीं दी। बस गुरुजी कहते हैं मेरा शुक्राना तो कर दिया करो। कोई पोस्ट आती है तो बिना शुक्राने के मत जाया करो, और सत्संग शेयर करो, यही शुक्राना है। तो गुरुजी को हमसे और कुछ नहीं चाहिए, ना हम दे सकते हैं उनको कुछ। कितने बैटल्स हैं जो गुरुजी ने हमारी साइड से लड़े हैं, जिनका हमें पता भी नहीं है। गुरुजी कहते हैं कि मैं कल्याण दस के नहीं करता, मैं गुप्त कल्याण करता। तो ते बाद पता लग जाएगी थोड़े नल होया किसी कई चीज़ें तो मैं तुम तक पहुंचने भी नहीं देता, और तुम जितनी आसानी से जी रहे हो, तुम इतना छोटा समझते हो उसको। उसके लिए गुरुजी की पूरी एनर्जी लगती है। हमारे इतने बड़े बड़े पापों को, कर्मों को काटने में गुरुजी की पूरी ताकत लगती है। और गुरुजी एक मेरा नहीं, ऐसे कई हज़ारों लाखों संगतों का कल्याण कर रहे हैं। और शायद कभी मुझे ये भी आभास होता था कि रब सिर्फ मुझे मिले, मेरा है, और किसी का नहीं है। तो रब तो किसी एक का नहीं हो सकता, रब तो सबका है। तो हमें सर्वधर्म समभाव, सबका आदर, सबका कल्याण, और सब में रब को देखेंगे तभी हम पार पा पाएंगे। गुरुजी कहते हैं कि सबकी इज्जत करो, सबका मान करो, किसी का फ़ायदा मत उठाओ, किसी को धोखा मत दो, किसी का दिल मत दुखाओ। पर एक्सपेक्टेशन सिर्फ रब से करो, गुरु से करो, भगवान से करो, जो भी आपका इष्ट है उससे करो। एक्सपेक्ट अगर इस दुनिया से किया कि ये दुनिया इन रिटर्न में आपको कुछ देगी, तो ये दुनिया कुछ नहीं देगी। ये दुनिया सिर्फ हमारा मजाक उड़ाएगी, हमारे को चोट पहुंचाएगी,
जितना ज़्यादा हम लोगों से एक्सपेक्ट करेंगे उतनी ज़्यादा हमें तकलीफ़ें होंगी। तो आदर सबका करना है, मान सबका करना है, इज़्ज़त सबकी करनी है, कल्याण के लिए सबका सोचना है, दुख किसी को नहीं देना है, पर उम्मीद सिर्फ अपने रब से, अपने परमात्मा से, अपने गुरु से रखनी है। तो गुरुजी इतने सारे भाव अच्छे देने का, शिक्षाएं देने का, हर पल हाथ दे के बचाने का, हर कल्याण करने का बहुत 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 शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आज मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मेरा ये महाशिवरात्रि का सत्संग है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे जो अंकल हैं उनको सेवा का मौका दिया गुरु जी ने इस बार महाशिवरात्रि पे। तो वो सुबह 4:30 बजे चले गए थे घर से। और मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, एक 3 साल का है और एक 12 साल का है। तो इन दोनों के साथ मेरा अकेले छतरपुर मंदिर जाना, मतलब मैं कभी अकेले गई नहीं हूँ, तो थोड़ा-सा मुझे अपने आप में टफ़ लग रहा था। लेकिन मैंने गुरुजी से प्रार्थना की और जाना भी मुझे था ज़रूरी। तो और गुरुजी ने मेरी प्रार्थना स्वीकारी और उन्होंने मुझे बुलाया और मैं गई। और इतना अच्छे से मैं, मतलब रास्ता जो मेरा कवर हुआ, मैं सीरियसली बहुत अच्छे से गुरुजी ने मेरा यात्रा रखी। हम लोग छतरपुर मेट्रो उतरे। उतरने के बाद हम जब आगे ऑटो लेते हैं, तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक बस खड़ी थी, मतलब प्राइवेट ही थी। तो आपने मुझसे पूछा कि भैया आप बड़े मंदिर जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, आप बैठ जाइए। 50 रुपीज़ उन्होंने कहा, मैं पर ईच सवारी लूँगा, तो आप बैठ जाओ। हमने कहा ठीक है। तो मैं और मेरे दोनों बेटे हम अपना आराम से बैठ गए और भी 2-3 संगत उसमें आई। और थोड़ी दूर जब मेट्रो स्टेशन के बाद आगे जाते हैं तो हनुमान जी की मूर्ति आती है। वहाँ जाके पता नहीं उस ड्राइवर भैया को क्या हुआ, उसने बोला कि आप ना यहीं उतर जाओ। और क्योंकि 4 ही लोग हो तो मैं खाली बस ले जाके क्या करूँगा, यहाँ से ना ये सेवा चल रही है बसेस की, आप इसमें बैठ जाओ। संगत जी, दोपहर 2:30 बजे का टाइम, इतनी धूप, और मेरा बेटा छोटे वाला मेरी गोदी में ही मतलब रहा, वो नीचे नहीं चल रहा था। तो उसके साथ इतनी मेरे को प्रॉब्लम, मैं लेकिन उतरी, गुरुजी का नाम लेके उतरी। तो नीचे जब मैं उतरी तो बहुत लंबी लाइन थी बसों के लिए, जो वो बसेस खड़ी थी वहाँ पे बहुत लंबी लाइन थी। तो उतर के मैंने एक आंटी जी से पूछा तो उन्होंने कहा पीछे से आ जाओ, पीछे तक लाइनें हैं। अब मैंने उनको बताया, मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे भाई बीच रास्ते में उतर गई हूँ, नहीं तो मेरे को पीछे से ही मिलता ऑटो, अब यहाँ से तो मैं ऑटो वो भी नहीं मेरे को मिलेगा। तो ठीक है, मेरे बेटे ने कहा चलो ठीक है मम्मा, हम पीछे लाइन में लगते हैं, यहाँ हम ऑटो रिक्शा कुछ और देखते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो इतने में संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, एक सेवादार अंकल आए। तो विद इन अ सेकंड जैसे ही मैं टर्न हुई, विद इन अ सेकंड वो अंकल जी आए। उन्होंने मेरे को पीछे से आवाज़ मारी, आंटी जी। तो मैं एकदम मूव ऑन हुई, मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि आप आओ मेरे साथ, आप इस वाली बस में आओ। तो संकट जी, आप बिलीव नहीं करोगे, उनका इतना बोलना हिलना, मतलब मेरे लिए इतना ज़्यादा वो हो गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मैं ना एकदम परेशान हो गई थी कि मेरे को समझ ही नहीं आ, कभी मैं अकेली नहीं गई बाहर, है ना। और मतलब वो जो सिचुएशन थी ना, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ थी, 2 बच्चों के साथ इतनी धूप में। और फिर वो सेवादार अंकल जी ने आगे होके मुझे, बस में भी एक्चुअली लाइन थी, जिस बस में वो मुझे चढ़ाना चाह रहे थे उसमें भी संगत खड़ी थी और उसमें भी लाइन थी। बट उन्होंने मुझे उस लाइन से हटा के आगे से बिल्कुल ऑन द फ्रंट सीट दिलवाई। हालांकि पूरी बस भी फुल थी संगत जी, पूरी बस फुल थी। उसमें से उन्होंने एक बच्चे को उठा के मेरे को सीट दिलवाई। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि वो वाला जो एक था ना, मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी। और इतना अच्छे से उन्होंने मतलब ट्रीट किया, ऐसा ही लग रहा था कि स्वयं गुरुजी ने अपने रूप में किसी को भेजा है। और मतलब क्योंकि नॉर्मली लोग, कोई इतना ज़्यादा, देखो क्योंकि इतना रश था, इतनी भीड़ थी, कोई किसी को क्यों सपोर्ट करेगा, है ना। मैंने इतना गुरुजी का शुक्राना किया, मतलब मेरी आंखों से आंसू आधे रास्ते तक रहे, आंसू ही नहीं रुके। इतना मतलब मेरे को लगा कि गुरुजी आप कितना ज़्यादा ध्यान रखते हो अपनी संगत का, कितना ज़्यादा ध्यान रखते हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हमेशा मेरे परिवार के साथ ऐसे ही बने रहना, सारी संगत के साथ ऐसे ही बने रहना गुरुजी। सबका ध्यान रखना प्रभु, सबको ब्लेस करना गुरुपा।
तो गुरुजी संगत जी ये मेरा सत्संग था महाशिवरात्रि का। बहुत अच्छे से हम लोगों को वहाँ दर्शन हुए। बहुत ही मतलब बहुत ब्लेस्ड फील हुआ उस दिन। बहुत रश भी था और लेकिन रश का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। इतना अच्छे से सिस्टमेटिकली सब चीज़ें थी वहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड फील हुआ। गुरुजी ने कहा था मैं तेरे को डबल ब्लेसिंग दूंगा और मुझे डबल थाली प्रसाद भी मिला। सब कुछ रहा, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छा था उस दिन का। और उसके बाद मैं आपको बताऊँ संगत जी, अभी परसों की बात है। परसों मेरे घर में, मेरा घर बिल्कुल बंद है, कोई बालकनी नहीं है, मेरा ग्राउंड फ्लोर है। और मेरे घर में छोटी सी वाइट कलर की बटरफ्लाई, बिल्कुल पूरे घर में बटरफ्लाई ने राउंड किया। कम से कम 20 मिनट्स वो मेरे घर में रही हैं बटरफ्लाई। मतलब बहुत अच्छा फील हुआ गुरु संगत जी, बहुत ही अच्छा। लख लख शुक्राना मेरे गुरु का। हमेशा मेरे परिवार पर ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स रखना और सारी संगत पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। तीनों ही सत्संग बहुत ज़्यादा प्यारे और ब्लेस्ड थे। इनफैक्ट गुरु जी के सभी सत्संग बहुत ही ज़्यादा प्यारे और ब्लेस्ड होते हैं। संगत जी, हमें हर पल गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए, अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, मैं उन संगत का भी शुक्राना करना चाहूँगी जिन्होंने सत्संग को बड़े ही ध्यान से सुना, और जिन्होंने नहीं सुना उनका भी शुक्राना। संगत जी, हमारी कोई औकात नहीं कि हम गुरु जी के सत्संग सुन सकें। हम गुरु जी की इच्छा से ही सत्संग सुन पाते हैं। जहाँ गुरु जी की मर्जी होती है वही संगत ही गुरु जी के सत्संग सुन पाती है, अटेंड कर पाती है। जहाँ गुरु जी की मर्जी नहीं होती वो संगत गुरु जी के सत्संग नहीं सुन पाती। संगत जी, अब हम गुरु जी का शुक्राना बोलेंगे। आप भी मेरे साथ गुरु जी का शुक्राना बोलिए। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। हर पल शुक्राना मेरे गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी। अपनी संगत बनाने का शुक्राना मेरे गुरु जी। अपनी सेवा देने का शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरु परिवार से मिलाने का शुक्राना मेरे गुरु जी। हर पल अंग संग रहने का शुक्राना मेरे गुरु जी। परिवार को संभालने का शुक्राना मेरे गुरु जी। बच्चों को संभालने का शुक्राना मेरे गुरु जी। लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी। बेअनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। आई लव यू मेरे गुरु जी। आई लव यू मेरे गुरु जी। आई लव यू मेरे गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।